आप मैयत की बात कर रहे हैं ना, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अभी कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे के ऊपर सलामती भेजे, तो मेरे बेटे का जवाब देना जरूरी है जिंदा का? हम यहाँ पे बैठे कह रहे हैं, उसको पहुंच तो गई ना, उसको पहुंच गई ना यार, उसको पहुंच गई। डॉक्टर साहब एक सवाल, अगर वैसे मैं आपसे जनरल पूछता हूँ, ये कोई इतराज या तानो तशनी नहीं है, रूह का जमीन पे वापस आना इस फलसफे से साबित क्या होता है? नहीं, मैं ये कहता हूं इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब मुझे एक बात बताएं, शहीद है, शहीद को अल्लाह ने कहा कि मुर्दा ना कहो। हाँ, तुम्हारे ईमान में नहीं आ सकता, वो मुर्दा नहीं है, उसको कहना भी, उसको मुर्दा वो है भी नहीं, और उसको अल्लाह ने ये भी कहा ना कि तुम्हारे गुमान में बात नहीं आ सकती, उसको मुर्दा कहना भी जायज नहीं है। लेकिन क्या वो दुनियावी तौर पे हुक्म मैयत में है कि जिंदा में? आप बताइए। हुक्म मैयत में। हाँ, अब क्योंकि उसकी बीवी निकाह कर, क्योंकि उसकी बीवी ने निकाह करना है। अब वो जुमेरात को गा रहा है, बीवी ने निकाह किसी और से किया हुआ है, तो जुमेरात की रूह उसकी आई, भाई वो तो रूह आई है ना, वो खुद। आप मुझे एक बात बताएं, यही कह रहा हूं, रूह आई है, रूह आई है। अब देखिए रूह आई है, उसको तकलीफ दी जा रही है। मौत जब आ गई किसी को और उसको गुस्ल दिया जा रहा है, उसको कफन पहनाया जा रहा है, क्या मुर्दे को ये एहसास होता है कि मेरे साथ ये हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई इसके बारे में भी हदीस मौजूद है, मैं भी थोड़ा सा दिबाचे के अंदर हिस्सा डालना चाहता हूँ। गाफिल समझे मौत को इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। हम ये समझते हैं कि मौत आई तो ज़िंदगी ख़त्म, हालांकि अगर कुरान पाक के आप मुख्तलिफ आयात का जायज़ा लें, मिन अय्यि शैइन खलक़ा मिन नुत्फ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरा सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा। अल्लाह ने लाइफ की सारी स्टेजेस को, बल्कि उससे कबल को भी बयान कर दिया, उसकी कबल की स्टेजेस को भी बयान कर। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान के ऊपर एक लम्हा ऐसा भी था कि जिस्म कोई नहीं था लेकिन रूह मौजूद थी। वो अलस्त का वाक़या कुरान पाक में पूरे का पूरा मौजूद है, आलम अरवाह का। फिर जिस्म में एक कतरे की शक्ल में मुंतकिल हुआ, फिर अल्लाह ताला ज़मीन पे लेके आया और फिर वो ज़िंदगी गुजारता रहा यहाँ तक कि मौत तक पहुँच गया। फिर जो भाई ने आयत पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक मौत से डरना मोमिन की शान नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ज़रूर की है कि तुम में से सबसे अक्लमंद वही है जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखता है। तुम में से सबसे अकल, याद रखने और डरने में फर्क है। हाँ, याद रखने और डरने में फर्क है। उलाइकल अकियास का हदीस में जिक्र है, बल्कि अक्लमंद है ही वही जो मौत को याद रखता है। अब अमूमी तौर पे हम जब मौत की बात करते हैं, मौलवियों के तबके की, हमारे तीनों का मसाइल एक ही है, तो लोग कहते हैं यार हर वक्त मौत, हर वक्त अज़ाबे कब्र, हर वक्त डराना। अल्लाह के बंदो, अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो मौत नहीं आनी, फिर भी आनी है। मौत तो फिर भी आनी है। और ये एक ऐसी हकीकत है बिलाल भाई, पूरी दुनिया के मज़ाहिबों और गैर मज़ाहिबों, गैर मज़हब वाला भी अल्लाह को माने या ना माने मौत को मानता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कायनात में अगर मौत से पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई शख्सियत बनाई होती तो वो आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये जो शाह साहब ने बात की है ना, इन्ना लिल मौति सकारात, ये बात सच है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत की सख्तियां हैं। नबी कह रहा है, रसूल कह रहा है, कायनात का सबसे मुत्तकी, कायनात का सबसे अफजल कह रहा है मौत की सख्तियां क्या हैं? हाँ, पसीना आना, बीमारी का, वो जो कांटों पे से चादर का खींचना है, वो मिसाल ठीक है। वो बहरहाल उसके लिए दो हदीसें अलग अलग मौजूद है कि बंदा मोमिन की जो रूह है ना, वो ऐसे निकलती है जैसे पानी बशकीज़े से निकल जाता है, लेकिन उससे कबल की बीमारी की तकलीफ है। इन्ना लिल मौति सकरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मौत की तकलीफें हैं। और जो आपने पेशानी की बात की है ना, ये भी हदीस सही है कि बंदा मोमिन की मौत पेशानी के पसीने से आती है। और ये हदीस भी सही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि रूह जो निकलती है वो हलक से निकलती है, पाँव सबसे पहले मुर्दा होते हैं, ये रूह निकलना शुरू हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुंह से निकलती है तो आंखें उसका ताक़ुब करती हैं। गोया मौत बुनियादी तौर पर रूह और जिस्म के आपस में ये अलहदा होने का नाम है। जब रूह थी हाली, जिस्म मौजूद नहीं था, हमारा शऊर कम था। आलम अरवाह का आपको मुझे याद नहीं, लेकिन सैयदना अली ने कहा था चूंकि कुरान में आयत आ गई तो मुझे याद भी है। गोया वो ईमान था। तो जो शऊर होता है ना बिलाल भाई, एक बात बड़ी समझने की जरूरत है, आलम अरवाह में कम था, अगली स्टेज में जब माँ के पेट में मुंतकिल हुआ बढ़ा, माँ के पेट से बाहर आया और बढ़ा। और ये बात हकीकत है, उलमाए मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि जब मौत की घाटी आएगी ना, शऊर इससे बढ़ेगा। आलम बरज़ख की जो बात की है वो आलम बरज़ख में मुंतकिल हुआ, शऊर बढ़ना मर रहा होता है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब शख्स कोई मर रहा होता है, क्या उस वक्त उसको ये सारी होश होती है कि मेरा शऊर बढ़ गया? बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो देख रहा होता है, जान रहा होता है। आयत है, कुरान की आयत है, 3 आयत है बल्कि, लेकिन बात तवील हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त मौत की घड़ी आती है तो दाएं
और बाएं फरिश्तों की कितारें लग जाती है, दाएं साइड पे नेकी के और बाएं साइड पे बुराई के। तो बंदा अगर नेक वो कफन लेकर आते हैं, हाँ वो टाट भी लेके आते हैं बुराई के फरिश्ते, कांटे, टाट और ये जो बदबूदार, खुशबूदार चीजें, और ये खुशबूदार लेके आते हैं। और यानी कि मरते हुए उस शख्स को ये इल्म हो जाता है कि अब मेरा हिसाब क्या मरने होगा, से पहले इंसान को उसके ठिकाने का अंदाजा हो जाता है। इसीलिए कुरान पाक की आयत है कि वो जैसे ही कोई भी मोमिन हो या गैर मोमिन, इसमें अल्लाह ने कुरान में तफरीक नहीं की, रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब। हर बंदा कहेगा जितना मर्जी नेक हो, ए अल्लाह, अब पर्दे जो उठ गए, बरदख के पर्दे उठ गए, फरिश्तों को देख लिया, ए अल्लाह एक मौका दे दे, एक मौका वापस जाने का दे दे, 3 मिनट 3 सेकंड ही दे दे कि मैं अपने वारसों को वसीयत ही कर दूं कि वो सदका करे और नेक अमल करें। बल्कि मुफस्सिरीन ने साइद की तफसीर में एक अजीब जुमला लिखा है, फिरौन को भी और कायनात के सबसे बड़े जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, उनको भी अगर 2 मौके मिल जाएं तो जन्नत में चले जाएं, दूसरा मौका नहीं है। बस ये 1 वे ट्रैफिक है और वापसी की ट्रैफिक नहीं है। यूं मोमिन की रूह निकल जाती है कि पता ही नहीं चलता उसको, और मुनाफिक की रूह और काफिर की रूह और अमाल बद करने वाले फासिक की रूह वो खींच कर निकालते हैं, वो नहीं निकलना चाहती और वो खींच कर निकालते हैं। कांटेदार झाड़ियों पे से चादर को, ये वो रिवायत है, ये वो रिवायत है कि वो जो मलमल का कपड़ा कांटेदार झाड़ियाँ, और वो कहते हैं एक फातिहा के हदिया कर दो, भी दुआ है, दुआ ही है ना। तो वो खुश होते हैं कि ये कितना सखी और करीम शख्स है कि जो हमारे लिए दुआ करके जा रहा है। हुजूर एक दस आ रहे थे कि मुर्दे को कब्र में डाल दिया गया। अब मैं गुस्ल को छोड़ रहा हूँ, सारा जनाजा छोड़ रहा हूँ, कब्र में जब डाल दिया तो मुर्दे को एहसास होता है कब्र का उस वक्त? बिलाल भाई, मैं वो डालने से पहले थोड़ा सा अपना भी इनपुट देना चाहता हूँ। बहुत सी बातों से इत्तेफाक है, चंद बातों से जुज़वी इख्तिलाफ है। जो शाह साहब ने हदीस बयान किया वो हदीस सही है कि शैतान मौत के वक्त आता है और पानी, और उसको कहता है मुसलमान थे ना तो तकलीफ में हो, आज यहूदी बन जाओ तो तकलीफ से मैं निजात दूंगा, आज ईसाई बन जाओ, यहूदी या ईसाई, यहूदी या काफिर बन दोनों भी रिवायात हैं, यहूदी बन जाओ तो भी, ईसाई बन जाओ तो भी। इसी तरह जैसे ही कब्र में उतारा जाता है तो एक कब्र में ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये साद बिन मुआज की सही हदीस है अम्मा आयशा की, वो साद इब्ने मुआज कि जिनके फौत होने पे अरश झूम उठा, जिनके जनाजे पे 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की, जब उनको भी कब्र में डाला गया तो दोनों दीवारें आई, लेकिन सहाबियत का एहतराम करते हुए और उनके अमाल का एहतराम करते हुए खुल गई। तो जब भी कोई बंदा कब्र में जाता है, वो उसके बारे में सही हदीस है कि वो तो जूतों की आहट भी सुनता है, जूतों की आहट। कहते हैं वो सलाम का जवाब नहीं देता, फिर कहते हैं अच्छा, अगर जूतों की आहट सुनता है, अगली बात सुने, जो वो मैयत जनाजे के ऊपर बैठे हुए कह रही होती है कद्दीमूनी, मुझे आगे लेके चलो, वो बंदा सुन रहा होता नहीं, ये लेकिन वो तो इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है, समझ गए ना, वो कह रहा है लेकिन हम तो ना, हम तक नहीं आ रही, हम तक नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ और क्या। लेकिन वो जवाब तो दे रहा है ना, वो जवाब दे रहा है, इसका मतलब कि रूह जाने के बाद भी जो कॉन्शियसनेस है वो मौजूद है। अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, कुरान पाक में इस चीज का जवाब मौजूद है। जब ख्वाब होती है, जब इंसान ख्वाब देखता है तो अल्लाह ताला ने कहा ना उसको हम रूह को निकाल लेते हैं, और ख्वाब और कॉन्शियस ख्वाब में चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता? चल रहा होता है, हाँ, इतना कॉन्शियस होता है, लेकिन कब्र के अंदर तो रूह को जिस्म में वापस लुटा दिया जाता है। कब्र में रूह को वापस जिस्म में, लुटाया जाता हाँ, है, तो तभी तो उठ के बैठता है, तो सवाल जवाब नहीं होते, वो तो सही हदीस के अल्फाज है। अली वक्त ये कहा गया कि हमारी समातें सुन सकें, तो ये कह रहा है जिस वक्त रसूलुल्लाह ने भी कहा है जिस वक्त उसको कि अगर गुस्ल दिया जाता है, उसको कफन पहनाया जाता है, उसको तदफीन होती है, वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, अपने अमाल पे खुश हो रहा होता है, उसको शौक बढ़ रहा है, दोनों पहलू वहां पर उस पर तारी होती है। और क्यों कहा गया अज़ाब कब्र सुनवाऊं तुम्हें, तो तुम सार जवान बूढ़े हो जाओ, लेकिन कब्र में पहुंचते ही फिर वही रूह वापस आती है और उससे बुनियादी कब्र पर में रूह वापस आ जाती है, इंसान जिंदा, इसका मतलब सारी याददाश्त भी वापस आती है। अब पूरा कॉन्शियस, क्यों आप बात समझिए, वो हल्का लाशऊर और पूरे शऊर में ये क्यों कब्र के बारे में कहा तो गया आना कि है। इतनी गहरी बनाओ कि इंसान इस तरह इजी होकर बैठ जाए, इसलिए कब्र को गहरा होना चाहिए। गहरा वो होना छोटी कब्रें आजकल बनाते हैं वो नहीं बनानी कि चाहिए, उसमें इंसान आराम से बैठ सके। तो सच्ची मुच्ची बैठता है, कब्र की इजाजत है। हाँ, बगली कब्र की, लेकिन उसमें भी ये कहा गया ना कि नहीं, तो बगली वो कब्र सच्ची में मुच्ची उठ के बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? तो बगली कब्र में कैसे बैठेगा? बगली कब्र भी ऐसे ही कहा गया ना, उसको इतना गहरा अल्लाह ताला ने जितनी खुली बगल से इनकार तो नहीं किया गया ना। मतलब ये रूहानी बात नहीं है कि कब्र खुली हो जाएगी और वो बैठेगा। ये अब आपके अपने बनाने का तरीका, अपने अमाल पे एक आपने बगली वाला दिया, एक ये, अब रह गया मामला अगला, पूरा कमरा कब्र बना दो,
जी, जैसे फिरौनों के दौर में बनते थे उनकी इतनी थी। लेकिन ये जो कहा गया कब्र जो है कारों में कोहरे जाना जहन्नम के गड़ों में इसका पर पीस के रख देगी, दुनियावी रख आंख देगी। वो मुशाहदा नहीं कर सकेगी उसको नहीं, उसके बैठ मैं के तो सिर्फ ये मैं जानना आपका- चाह रहा हूँ मैं आपका सवाल जब समझ अगर रहा हूँ। उसको कहना है- मसलक के बारे में पहला सवाल नहीं होना। नहीं, बस रब कौन तेरा रसूल? अल्लाह अच्छा, वैसे ही पूछ लिया मैंने। बिलाल भाई, इसके जो ये आपके अमाल जहन में जो सवाल- है, हाँ, हाँ, इसके- जो आपका जहन में सवाल आ रहा है सिर्फ वो जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि उठ के बैठेगा और उसका मुशाहिदा हम कर सकते हैं तो नहीं। नहीं, नहीं, हम नहीं मुशाहिदा कर सकते हैं। वो उठ के बैठेगा। वो तो मुशाहिदा कर जी, सकते हैं। बिल्कुल, मेनूना ये बिल- बात- बस ये बात वो मेनूना बिल समझिए। गैब। ये नहीं है कि मैयत को यहाँ पे लिटा दें और हम तजर्बा करें कि रूह आई है तो उठ के बैठेगा नहीं। देखिए हम नहीं देख सकते। हम नहीं, हम वो नहीं- बैठेगा। हम तो बैठेगा। कुरान करीम ये की बात- अखबार पर बेशक। और नबी यकीन अकरम रखते हैं। वसल्लम की अखबार पर यकीन रखते हैं। जब ये कहा गया कि जब उसका तकिया जो है मट्टी का बनाओ, उसको दाएं पहलू पर लिटाओ, उसका रुख किबला की तरफ होना चाहिए, ये बेशक। सारे आदाब जो बताए गए, इसका क्या मतलब है कब्र में जब मां ये कहा कुंता जाएगा, ये तकुलु साहिब फी कौन है? हाज़र रजुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाज़ा का सीगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम। ये साहिब कौन है? तस्वीर है या नहीं नहीं क्या नहीं, है? कोई तस्वीर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तशरीफ लाएंगे, मानवी तौर पे, रूहानी तौर पे, उसको जो भी आप कह सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, रसूलुल्लाह की पहचान होगी और फिर उसके बाद ही असल फैसला कुन होगा। जिस कब्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, उस कब्र पे अजाब कहाँ का? सर अगर वो मारिफत ही रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मोमिन होगा मुझे यकीन है कि वो मुझे पहचान लेगा, हालांकि उसने मुझे देखा नहीं देखा होगा। नहीं होगा, है ना, नहीं देखा हुआ। हमने यहाँ एक बड़ा अहम हमने बात- अभी भी नहीं देखा, यहाँ एक हम बड़ी अभी अहम भी बात- पहचानते यहाँ हैं, एक बड़ी जिंदगी अहम में भी बात- बंदा पहचानता है। यहाँ- ही नहीं गए। पूछे गए, पूछे जाए। बिलाल भाई, वो तो पूछे जो गए। बंदा नमाज असर के लिए खड़ा पूछे होगा ना, गए। उसको ये कहा जाएगा नम का नौमतिल उरूस। पूछा गया ये पूछा पूछा गया। नमाज के लिए खड़ा हुआ तो बख्शा गया। जी, लेकिन असल सवाल और जवाब जो है वो रोज़े क़यामत है। मैं कहता एक सवाल और भी पैदा हो मुआशरे में, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ। देखें आज सवाल क्या पैदा होता है? सवाल ये लोग करते हैं कि अज़ाब कब्र होता भी है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे मुआशरे में मौजूद हैं जो अज़ाब कब्र ही के मुनकर हैं। अजाब कब्र जो है ये हिसाब किताब है। ये सवाल अलग है। आलम अज़ाब कब्र के बरज़ख एक हवाले अलग से चीज़ है। ये जो अज़ाब कब्र है ना, इससे भी बंदा मोमिन के कई मरतबा अल्लाह ताला गुनाह माफ करता माफ कर रहता देता है। माफ करता रहता है हत्ता कि वो हशर के दिन तक पाक हो जाए। मैं सिर्फ चंद बातें इस वाले यानी कि अजाब कब्र मिले, अज़ाब कब्र मिलने से भी गुनाह माफ होते हैं। आखिरी दिन यौम मुमकिन है हिसाब उस को दिन जन्नत में चला जाए। अगर में इजाज़त चला दे तो मैं एक जुमला यहाँ कहना चाहता हूँ डॉक्टर से माजरत के साथ। मोमिन की जो बीमारी है ना, जी, वो वो भी भी उसके लिए वो भी उसके गुनाहों का गुनाहों कफारा का है। कफारा है। जी, बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे कुरान पाक की आयत, मैं कहता हूँ ऑडियंस को खुद आयत नंबर 93 सूरत नाम की पढ़नी चाहिए। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत। जब मौत के फरिश्ते जालिमों की रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो कहते हैं अखरिजू अनफुसाकुम अल यौमा तुजज़ौना, आज के दिन तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा। और फिर फिरौन के बारे में कहता कुरान पाक में युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, फिरौन और उसके लश्कर को हर रोज आग पेश की जाती है और क़यामत के दिन मजीद अज़ाब आएगा। ये जो बंदों की तदफीन का सिलसिला ना, जी, ये फिरौन की लाश जो है ये पड़ी हुई है इजिप्ट में। ये हमारी आंखों का मुशाहिदा है ना, जी, जिसम मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए बरज़ख की जिंदगी में अज़ाब दे सकता है। अजाब जो है उसके जिस्म को तो नहीं मिल रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही बात है, जो मुशाहिदे की हिस्सियात है ना इंसान की, जरूरी नहीं होता कि जो उसको नजर आ रहा है वही एक्चुअल हकीकत हो। तो जो अज़ाब बरज़ख की कब्र जो है, जिंदगी है, अज़ाब कब्र जो है हाफिज़ जी, ये फिर उसके जिस्म को मिल रहा है या आप फरमा रहे थे कि रूह भी उसमें डाल दी जाती है? हाँ, अब ये वो जो आपने वो बात की वो तो सवाल जवाब देने के बाद, अच्छा उस रूह का सवाल जवाब देने के बाद रूह फिर निकाल ली फिर जाएगी? निकाल ली जाएगी, आला इल्लीन में चली जाएगी या सिज्जीन में कैदखाने में डाल दी जाएगी। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो जो रूह का डालना भी है, क्या वो जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी है? नहीं, ये बात समझने की जरूरत, नुक्ता इख्तिलाफ है, वो फिर भी बरज़ख ही है, वो बरज़ख ही रहना है। बरज़ख एक जगह है जो कि उस बरज़ख बुनियादी तौर पे मौत के बाद की जिंदगी के मराहिल को कहते हैं। से रोज़े क़यामत तक का जान का जितना भी वक़्त है बरज़ख है। और हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता नहीं हूँ, पता है कहाँ पर है, ये पता नहीं कितना लंबा है, किसको कितना एक बात ये है कि अगर आप गौर करें इस सारे सब्जेक्ट में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीगर जो कुरान की आयत हैं, आप हैरान रह जाएंगे। चलें, ये बंदे तो दफन होते गए, सारे बंदे चले मर गए, सारे बंदों की तदफीन होगी, तो क्या उसके बाद फरिश्तों की मौत नहीं आनी? फरिश्तों की मौत एक ऐसी चीज़ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फरिश्ते पहले, दूसरे, सातवें आसमान की बाद रवायात ज़ईफ़ भी हैं लेकिन मफ़हूमन दुरुस्त हैं। हत्ता के 4 मुकर्रम मलाइका को भी मौत आ जाती है। और फिर कुरान की आयत है कुल्लु शैइन हालिकुन। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने यहाँ पे पता क्या लिखा है? फरिश्तों की अमवात के बाद ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं बिलाल भाई, अगर आसमान पे सजदा करें तो आसमान की चूल्हे हिलना शुरू होती है। इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं, उनको भी मौत आ जानी है। और उनकी मौत देने के बाद कुल्लू शैइन हालिक, उनका जो तर्जुमा ट्रांसलेशन तशरीह किया ना मुफस्सिरीन ने, वो ये किया दीगर आयात से
कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हर जिंदा को मौत नहीं देनी, बल्कि जितनी अशिया पैदा की हैं सबको तलपट कर देना है। सबको तलपट करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में कहते हैं उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, और खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाही किसकी है। दुनिया में उस वक्त कोई मखलूक नहीं होगी और कोई इस सल्तनत नहीं होगी, और अल्लाह ताला पुकार के कह रहा होगा। क्या मुतलकन रूह को अजाब होगा, क्या मुतलक जिस्म को होगा, या दोनों को होगा, या क्या जिस्म और रूह के मजमुए को होगा। जी फिरौन वाली मिसाल आपके सामने, जो लोग डूब जाते हैं, मछलियां खा जाती हैं, उनकी मिसाल उनको क्या होगा, उनकी कब्र है, मछली कब्र है, हवा में उड़ जाते हैं। कि ये मामला समझा नहीं जा सकता, समझा नहीं समझा जा सकता नहीं, उस तरह कुल्लियतन नहीं समझा जा सकता। हाँ, शोहदा की जिंदगी की मौत को अब देखे ना, शोहदा तो जिंदा है, कुरान उनको मुर्दा कहने से भी मना करता है, लेकिन उनको रिस्क भी पहुंचता है। अब दूसरी तरफ उन पर वो मामलात और अहवाल भी जारी हैं, तो लिहाजा ये चीज़ परिंदों के कालम में उनकी रूहें कि जो होता है अहले सुन्ना का जो इजमाई मौक़िफ़ है, उसके नज़दीक जो अजाब और सवाब है वो रूह और जिस्म के मजमूए पर है, और इसके अंदर रूह और जिस्म के मजमूए पर है। जो इसका मतलब ये हुआ जिस्मानी तकलीफ भी फील करता है। हाँ, और जो इसका मतलब रूह जो दी जाती है वो तो दी जाती है जब तक 3 सवाल नहीं हुए। जी, उसके बाद है, सब कुछ उसके बाद है, सब कुछ उसके बाद है। तो रूह फिर मौजूद रहेगी कब्र के अंदर? सर वो रूह आएगी, सवाल जवाब होंगे, तो वो मामला शुरू हो जाएंगे ना। रूह सा उसके साथ एक ऐसा ताल्लुक रहेगा, ताल्लुक रहेगा या रूह रहेगी? नहीं सर, रूह भी ताल्लुक रहेगा। ख्वाब में अगर बंदा सोया उसको तकलीफ नहीं होती। देखिए ना, आलम ख्वाब आप देखते हैं जी, ठीक है, अन्नौम वखुल मौत, आप ख्वाब देखते हैं, ये कुरान की आयत भी है। आप मुर्दा तो नहीं होते, लेकिन आप वो हर शय बीत रही होती है, आप डर भी रहे होते हैं, आप एहसास खुशी भी महसूस कर रहे होते हैं। में चोट लगे तो चोट लगती है। तो मुर्दा आपके ख्याल में मुर्दा उसे ख्वाब देख रहा होगा? आलम बरज़ख को समझने के लिए ख्वाब, आलम बरज़ख दुनिया से भी ज्यादा दुनिया के अंदर। मैं तो अज़ाब कब्र समझना चाह रहा हूँ कि अज़ाब कब्र आप फरमा रहे हैं कि रूह के साथ होगी, जिसमें और शऊर रूह के साथ है। उल्टा भी करें, उल्टा भी कर जुड़ने से ताल्लुक, नेमतों का तलज़्ज़ुज़। एक सेकंड, ये बात तो समझ लेना पूरी। शऊर जिस्म के साथ जुड़ने से ताल्लुक है, एक तो ये बात। कब्र में फिर रूह मौजूद है? रूह मौजूद है, बिल्कुल। इसका मतलब सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि सलाम का जवाब है होगा। बिल्कुल नहीं, जवाब तो रूह जो है उसमें भाई नहीं, मुझे एक बात है, ये तो खिलाफ अकल है। एक तो ये है कि हदीस में मौजूद है कि हर शब जुमा अरवाह जो है वो अपने अहले खाना के यहाँ आती हैं, देखती हैं कि हमारे लिए क्या कुछ नहीं होगी, लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम इस तस्वर को बातिल करार दे दें कि सलाम तो अब फेल अबस तो खुदा नहीं चाहते, हम फेल अबस थोड़ी समझते हैं। अब देखिए, हम तो ये कहते हैं ये दुआ है, अब दुआ तो हर जगह पहुंच जाती है। अब सवाल तो जब सलाम का जवाब जिसे आ जाए तो ये तलब रहमत है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, जब हम किसी के लिए बददुआ करते हैं तो बात दुआ का पहुंचती है ना, पहुंचती है ना। हाँ जी, तो अब फिर सलाम भी पहुंचता है ना। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ पहुंचने का बात है। अब मैं जवाब की बात करें, जवाब देना जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब भी हो। ये तो दुआ, आप पहुंचने की बात तक तो मान गए। बात ये हम कहते हैं कि नहीं, जो खुदा के मुकर्रब बंदे वो जवाब भी देते हैं, अगर ना ये फेल अबस होगा, फेल अबस करने का ये कहां से साबित होता है कि जवाब देने से पहले अबस खत्म? पहले अबस है ना, अगर आप खाली सलाम अलैकुम रहमत कर क्या फायदा, जवाब ही नहीं मिलना। तो तुम पे सलामती करे, ओहो, तो हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, उसका वापस जवाब देना लाजिम। इसका मतलब दुनिया में भी आप किसी को सलाम करें तो उसका जवाब देना लाजिम नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैं इधर बैठा हूं, मैं आपको अल्लाह ताला देखिए सलाम सुन्नत है ना, लेकिन मेरे पर जवाब देना वाजिब है। मैं कहता हूं, मैं मैयत की बात नहीं, मैं जिंदा की बात करता हूं। एक मिसाल जो आपने मिसाल दी है, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट यार बात करने के अंदर जो अल्फाज और सीगों का इंतखाब है वो उर्फ के मुताबिक। एक बात बताता हूं, आप मैयत की बात कर रहे हैं ना, मैं जिंदा की बात कर रहा हूं। हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अभी कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे के ऊपर सलामती भेजे, तो मेरे बेटे का जवाब देना जरूरी है जिंदा का? हम यहाँ पे बैठे कह रहे हैं, उसको पहुंच तो गई ना, उसको पहुंच गई ना यार, उसको पहुंच गई। अब मेरी बात सुनो, अपने कलिमात को देखें, मेरे अल्लाह मेरे बेटे पे सलामती अस्सलामु अलैहि अला इब्नी, हां अल्लाह भेज रहा है ना, वहां तो हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बिलाल, आप पे मेरा सलाम, वो सामने बैठा मुखातिब करके उसको मैं कह रहा हूं, जवाब दूं उसमें फर्क आ जाता है। जब खिताब आ जाए, खिताब का जवाब देना जरूरी होगा। सामने बैठे हुए नहीं, हां तो ठीक है ना। तो मैं तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जिंदा भी पीछे घर में बैठा हो तो उसके ऊपर कह रहा है हमें वो ऊपर जवाब देना वाजिब नहीं है, जो मैयत के ऊपर कैसे वाजिब? तो कब्रिस्तान में जाके क्यों कर रहे हैं? फिर घर में वो फेल अबस हुआ ना कब्रिस्तान में, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर सलामती करे, हम उनसे जवाब की तवक्को रखते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, हम उनको जवाब की तवक्को रख के सलाम उनके ऊपर दुआ भेज, अभी तक तो यही कर रहे थे। एक बात बताएं, चलें अभी इन्होंने बात की, बिलाल भाई एक और दिली नबी अल्लाह बिज़ने अहले नबी के घर में उनकी इजाज़त को बयान दाखिल ना हो, आज भी घर वही आयत खत्म हो गई है। हम ये कायल हैं, तो फिर कायल है, उसका मतलब ये है कि मुझे एक बात बताएं, शहीद है, शहीद को अल्लाह ने कहा कि मुर्दा ना कहो। हाँ, तुम्हारे ईमान में नहीं आ सकता, वो मुर्दा नहीं है, उसको कहना भी, उसको मुर्दा वो है भी नहीं, और उसको अल्लाह ने ये भी कहा ना कि तुम्हारे गुमान
गुमान में बात नहीं आ सकती, उसको मुर्दा कहना भी जायज नहीं है। ठीक। लेकिन क्या वो दुनियावी तौर पे हुक्म मैयत में है कि जिंदा में, आप बताइए। हुक्म मैयत में। हाँ, अब क्योंकि उसकी बीवी निकाह कर क्योंकि उसकी बीवी ने निकाह करना है। अब वो जुमेरात को गा रहा है, बीवी ने निकाह किसी और से किया हुआ है, हाँ, तो जुमेरात की रूह उसकी आई, भाई वो तो रूह आई है ना, वो खुद अब मुझे एक बात बताएं, यही कह रहा हूं, रूह आई है, रूह आई है। अब देखिए रूह आई है, उसको अज़ियत और तकलीफ दी जा रही है। किसको? ये रूहों का जो उसने शरई निकाह किया है। आप सिर्फ ये बात बता दें कि रूह का, अली भाई को भी शामिल कर लें। रूह का वापस घर में आना कहां से साबित है? देखिए हुजूर ने फरमाया मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरी वफात भी खैर। हयात इसलिए खैर मैं मौजूद हूं तो तुम्हारे लिए मंबा हिदायत हूं, और वफात इसलिए खैर कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हारे अच्छे अमाल पर अल्लाह के यहाँ शुक्राना करूंगा और बुरे अमाल पर। इसका इस बात से जवाब नहीं निकला ना? जवाब निकला ना, कैसे? वो वहां बैठ के अमाल का मुशाहिदा हो रहा है तो अल्लाह के यहाँ शुक्राना हो रहा है। मुझे एक बात बताएं कि मिराज की रात अब एक छोटा सा वक्फा और आते हैं वापस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शहीद यासीन का और जो सही हदीस से आता है कि शहीद की रूह परिंदे के कालम में डाल दी जाती है और जन्नत में तो वापस भी तो आती है ना साहब के लिए। एक मिनट जरा, साहब के लिए वापस नहीं आती। एक मिनट, इल्लीयीन में बिल्कुल ये कहीं नहीं लिखा, इल्लीयीन में जाती हैं और फिर वहां से वापस नहीं आ सकती, परिंदे में जाती हैं वापस। अच्छा चलें, ये हदीस आप मानते हैं, नम का नौमत, बिल्कुल हदीस से इब्ने जौज़ी की किताब सब बात रूह की वापस आने का कोई सवाल का जवाब ये दें कि वो वापस आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती, वापस आती हैं। अहवाल का चाहे वो परिंदे के पोटे में हो चाहे अलायीन में हो, बिलाल भाई वो वापस आती है। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, उसके अंदर यह है कि जब सवालों जवाब पूरे हो जाते हैं तो फिर अगर वो जवाब दे दे तो उसके बाएं तरफ से खिड़की खोली जाती है जहन्नुम की, और कहा जाता है कि अगर तू जवाब न देता तो ये तेरा ठिकाना था, अब तेरा ठिकाना ये, दाएं तरफ खोली जाती है, और कहा जाता है कि अब तू जन्नत की सैर कर, और उसके बाद उसकी रूह को वो सैर बगैर रूह के साथ होगा। तो बताएं ना, रूह के साथ होगा। हदीस का अगला जुमला क्या है? जी, रूह के साथ पूरी पढ़ें। रूह के साथ होगा। नम का नौमतिल उरूस, देखें वो पहली रात भाई वो नम तो जिस्म है, सो जा, ओ भाई वो जिस्म को जो उठाया था ना सवालों के लिए, उसको कह रही है अब वो वापस कैसे आ रहा है? इसका जन्नत दिखाई जाती है क्या दोज़ख? और ये जो हम हदीस शुरू में अर्ज कर दी थी, ये जो शुरू में अर्ज कर रहा हूँ, तो मेरे आज जन्नत, जन्नत के बागात में से एक बाग है, तो बाग क्या चीज़ है? अब रहेगा मामला, और उसके बाद दर्जात की बुलंदी, एक है मगफरत के पहलू, एक है दर्जात की बुलंदी। मगफरत जो है तो इस वक्त शाजी ये हो रही है कि क्या रूह शामिल है इस अजाब में या इस जन्नत में कि नहीं? दोनों चीजें मुश्तरक है। ये चीज तो अब जब खाली जिस्म को तो वो तो उसमें तो मतलब जन्नत में तो वो उसका जाना ठीक है, समझ में आ रहा है, दोज़ख के अंदर रूह भी जल रही है साथ जिस्म। बिल्कुल, ये तो तभी उसने कौन सा गुनाह किया है? रूह गुनाह उसने नहीं किया, रूह का तलज़्ज़ुज़ की वजह से जिस्म ने गुनाह। दोज़ख में या जन्नत में नफ्स से जा रहा है, और नफ्स मिलाप है रूह और जिस्म। लाल भाई रूह उसी नफ्स के साथ शऊर के लिए जिस्म, और शऊर होगा तो अज़ाब में अच्छा एक बात वैसे रूह हुक्म खुदाबंदी है, उसको कैसे आप दोज़ख में लेके जा रहे हैं? सर वो हुक्म खुदाबंदी अमर अल्लाह ने सादिर कर दिया, हर शे अल्लाह के सदूर से मौजूद है, दोज़ख भी अल्लाह ने खुद सादिर किया, यूं तो भी अल्लाह के हुक्म से ही है। अच्छा ये एक जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, ये फरमाइए कि क्या मुख्तलिफ लोगों के अज़ाब कब्र जो है वो मुख्तलिफ नौइयत? बिल्कुल, हर एक का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, उसकी नियत, उसके मामलात और उसके अमाल की बुनियाद। सबसे आसान कब्र का एक सवाल करके, सिर्फ एक सवाल जो ज़हन में, सबसे पहले डॉक्टर साहब एक सवाल, अगर वैसे मैं आपसे जनरल पूछता हूँ, ये कोई इतराज़ या तानो तशनी नहीं है, रूह का जमीन पे वापस आना इस फलसफे से साबित क्या होता है? यानी ये कि हम क्यों कहते हैं कि रूहें वापस आती हैं? आप मान जाएं। नहीं, मैं ये कहता हूँ इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप इससे नुकसान क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि कुरान और सुन्नत की कोई नस पेश कर दे मान लेंगे कि रूह वापस आती है, हम मान जाएंगे। अगर कोई नस मौजूद नहीं है तो फिर इनको जबरदस्ती लाके हमें फायदा क्या मिलता है? तो आपने खुद ही तो फरमाया कि कुरान वो जो कब्र है उसके अंदर रूह जो है वो वापस आती है तो वो बैठता है ना। दुनिया की बात हो रही है, इस दुनिया में बरज़ख के बाद की बात, दुनिया की बात हो रही है जो जुमेरात को। मुझे एक बात बताएं बिलाल भाई, क्या फायदा हासिल करते हैं? बिलाल भाई पूछना चाहता हूं बिलाल भाई, इससे क्या फायदा हासिल होता है? जुमेरात को जो रूह कब्र में आती है कि नहीं, क्या फायदा मिलता है? बिलाल भाई बात सुने, रूह कब्र में आती है, इसलिए आती है कि उससे सवाल कब्र दुनिया में है कि कहीं और है, ये बताएं। दुनिया में जमीन पे है कि नहीं? कि वो बरज़ख की जिंदगी, आप भी हमारा इज्माई मौक़िफ़ है कि वो कब्र की जिंदगी की बात हो रही है, के बाद की जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है। सर वो बरज़ख की जिंदगी से तय तो नहीं ना आती, अर्श से नीचे आ रही है। हिसाब देगी, हिसाब नहीं दिया उसने, हिसाब दे दिया। अब जो जुमेरात को आती है उसका क्या फायदा? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जुमेरात अपने हालात को देखती है आके, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? एक कुरान और सुन्नत साबित हो, मान जाएंगे। अब उस 40 दिन तक कहते हैं आती रहती है। अब बात जा रही है हमारी, जिसमें शायद यकीनन इख्तिलाफ भी बात आप करती हैं कि क्या मरने के बाद मेरा फातिहा पढ़ना या मेरा दुआ करना मुर्दे को फायदा पहुंचाता है? दुआ करना तो के ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं जी, तब दुआ जब पहुंचाती है, फायदा पहुंचाती है, तो उससे अज़ाब कब्र भी साकित हो सकता है, उसके दर्जात की बुलंदी का बायस भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें तो फातिहा का जो इख्तिलाफ है ना वो ये है कि फातिहा मैं पढ़ूं और मैं कहूं इसका सवाब इसको मिले, ये इख्तिलाफ है। दुआ तो हम कैसे होता है? फातिहा मैं पढ़ूं तो सवाब नहीं मिलेगा? अब मैं कहूँ कि मैंने ये जो नेक औलाद जो कैसे मिलता है? हाँ, दुआ से।
कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा दे। तो ये दुआ नहीं मांगी जा सकती कि जो मैंने फातिहा पहुंचे इसका सवाब उसको मिले? सदका जारिया, मैं आपको औलाद साले, ये चीजें, इन चीजों के हम कायल हैं। तो फिर कायल बात वही है ना, ये काम औलाद साले करे, सवाब उनको सिर्फ जुज़वी है। देखिए हम सवाब एक ऐसी, हम माली सदका सारा मैयत की तरफ से करने का आपको माली सदका, आप कोई भी नेक काम करें उस नेक काम से एक अजर जनरेट होता है। हाँ, आप मेहनत नेक करते हैं, औलाद उससे आपको नेक कमाई करें तो होती है। बनेगा। वो कमाई मैं जेब में रख लूं या मैं कहूं यार ये आप भी थोड़ा सा ले। ये माली सदके का तो डॉक्टर साहब एक मिनट, इख्तिलाफ ही अब उसमें ये है तो किस चीज का इख्तिलाफ है? बदनी इबादत का इख्तिलाफ है। एक मिनट है, ये पहले इख्तिलाफ नहीं, बदन की तरफ ही आ जाए। बदन की तरफ एक मिनट सुन लें, डॉक्टर साहब, मैं खोलना चाहिए। अच्छा, हमारे मैं बात मुकम्मल माली कर सदका मैयत की तरफ से, दोस्त की तरफ से, किसी भी मैयत की तरफ से करना जायज है। मेरा सवाल, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं और ये कुरान मैं तुझे पहुंचा रहा हूं, ऐ दोस्त, मैं तुझे बख्श रहा हूं, मुझे सवाल का मुझे ये नहीं पहुंचता। मैं हज बदल के लिए जाता हूं जी, वो क्या उसमें माली सदका भी शामिल है ना, इसलिए जायज ये क्या है। वो हदीस से मैं साबित उसकी है। कज़ा नमाजें मेरे जिम्मे है, बेटे बड़े बेटे की कज़ा जिम्मे है। नमाजें नहीं है, ये हमारे ये इख्तिलाफ है ना, इख्तिलाफ समझना तो चाहिए। कज़ा नमाजें हैं, कज़ा नमाजें क्या हम नहीं समझते उसके जिम्मे खुम्स व ज़कात वाजिब अदा नहीं किया? सारे लोग फातिहा पढ़ते हैं, ये कोई नहीं पहुंचती पहुंचती यकीनन पहुंचती। हमारे नजदीक में इन्होंने जो बात की ना, देखें, फातिहा इन्होंने कहा पहुंचती है कि नहीं हाजिब पहुंचती? आना का पहुंचता है, इन्होंने हाँ, कहा या सब काले मोहता ये अगर गाली फातिहा पे पहुंचती है कि नहीं? फातिहा नहीं पहुंचती। आप पढ़ें, कोई चीज आप कह के मैयत को पहुंच जाए, ये नहीं पहुंचनी। हाँ, जो चीजें कुरान और सुन्नत से साबित है, तो वो अल्लाह के रसूल ने जो कहा था कि तूने जिस तरह उधार देना, अगर तू देता तो वो निकल जाता है, इसलिए तो जो उनके लिए करेगा वो उन तक पहुंचेगा, तो वो क्या था? वो माली सदका की बात है। इसके वो लिए माली सदका है। माली सदका। इसके लिए भी इन्होंने बात की है नमाज की, फातिहा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके यहाँ फातिहा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं हमारे है। नजदीक दुआ उसके मुतबादिल है ना। हम तो नहीं, फातिहा पढ़ने की अच्छा, अब इख्तिलाफ सुने, हम तो फातिहा दुआ मानते हैं या नहीं? हम डॉक्टर साहब, फातिहा को, अब बात ये जो इनके सवाल के ये आप तो फातिहा को मानते हैं, दुआ इसलिए आमीन कहते हैं। हम फातिहा को दुआ की इब्तदाइया मानते हैं। ये देखिए मेरी बात समझ रहे, देखें अभी यानी दुआ हम कहते हैं, दुआ से कबल फातिहा और दुरूद पढ़ना चाहिए और फिर दुआ करनी चाहिए। हम इस शाम भाई चीज़ पे अच्छा, काम जो दुआ मांगी जा रही है, एक सेकंड, जो उर्दू में दुआ मांगी जा रही है उससे पहले आपने सूरह फातिहा और दुरूद पढ़ना है, ठीक है ना? अब सूरह फातिहा और दुरूद आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप उर्दू में दुआ मांग रहे हैं, तो आप अरबी में मांग लें। उर्दू वाली पहुंच आप अरबी जाती में मांग है, लें। वो जो आपने अरबी वाली पढ़ी है वो नहीं पहुंचती। ये क्या मतलब है? उसके अंदर आप क्या कह रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, कि उसको सीधा रास्ता दिखा। अपने लिए अजर लिया है, एक मिनट देखना। अपने लिए अजर अपने लिए लिया कह है, रहे हैं, हाँ। अपने लिए कह रहे हैं कि उसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए अजर लिया और उसको शामिल किया, ना आपके अजर में देखिए, फर्क पड़ेगा, ये उसको पड़ेगा। इस अगर बारीक अगर बात को- अगर अगर आप ये श्याम भाई इस पैमाने को अगर आप ईसाइयत के स्कूल, इसका मतलब रोजे को बख्शा नहीं जा अच्छा, सकता मुझे कि एक मैं बात अपने रोजे किसी को मुझे बख्श एक बात बता, इस बारीक नहीं फर्क को बख्शा कायम जाएगा। करने के अगर लिए आप भी तो इस नस दरकार कुल्लिये पे है। आए तो वो कहाँ से रसूलुल्लाह की आया? नेकियां पूरी उम्मत को जन्नत अपनी में मर्जी मिलेंगी। है। देखिए ये क्या बात श्याम हुई? भाई, रसूलुल्लाह के मैं अपना अजर पूरी उम्मत में बांटता हूं, तो कोई एक बताएं गुनाहगार अल्लाह बाकी ताला के रसूल की रहमत ने तो सारी उम्मत को वाकई बख्शवाना है, इसमें क्या है? हजरत फातिमा और फुप्पो को क्या कहा कि अमल का मैदान गर्म करना, ये ना सब वो इसलिए था कि अमल छूट ना जाए, वो अलग बात। बात समझिए, ये कुलिया लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए कि किसी का अमल बताना चाहिए। किसी का अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। भाई बताएं, नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना? बताना है। मैंने ये नहीं कहा, मैं इस अच्छा, चीज़ बात का तो सुनो इनकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेकी का काम करें और आप मिसाल दे रहे हो नमाज नहीं फिर मैं दुआ पढ़ता हूँ कि ऐ अल्लाह ये मैंने नेकी का अमल किया है, मैंने जो इससे अजर हासिल किया है, इस अजर में मेरे माँ बाप को भी शामिल कर। माँ बाप तो वैसे ये ही दुआ हो शामिल गई। होते हैं, माँ बाप तो वैसे ही शामिल ये होते दुआ हो गई ना, हैं। दुआ भी करें। तो इसमें औलाद फिर साले फासला को जो क्यों कहा गया कि औलाद साले जो मर्जी का का है, तो वो किस, मैं तो फर्द, मेरा बाप अलग है, मैं अलग, एक जान है, नहीं अलग है, तो मैं दुआ करूं, नेकी मैं कर रहा हूं, उनका बेटा होके सवाब उनको मिल रहा है, बख्शिश इसलिए कि उनकी उन्होंने समा हो रही आपकी है। तरबियत की है ना, ठीक- आप दुआ ठीक है, कर रहे हैं। तो ठीक तो है। बात वही आगे, तो जहाँ तो पर फाते नहीं पहुंच रही, आप उस्ताद दुआ पहुंच रही है। हम हजारों तालिबों को पढ़ाते हैं, शागिर्द अगर दुआ करते तो क्या? कह दिया ना, सबका इत्तेफाक। अच्छा, अगर मैं ये दुआ मांगू कि जो अल्लाह काम ताला, करेगी उसका हिस्सा एक सेकंड, अगर मैं ये दुआ मांगू कि अल्लाह ताला जो फातिहा मैंने पढ़ी है, ये मैंने कुरान पढ़ा है, इसकी मैंने तिलावत की है, इसका अजर मेरे माँ बाप को दे, अब पहुंची? बिल्कुल पहुंची, क्यों नहीं? आपको आप क्यों ठुक गए हैं? अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी सुन लेते हैं। देखिए वो मेरी बात कैसे? सुनिए, बहुत इसके लिए अली अली को भी शामिल होने दे बेचारे को। तकसीम के लिए बारीक, इस बारीक तकसीम के लिए भी दोनों की नहीं नस समझ आ चाहिए। रही। इस बारीक तकसीम के लिए भी कोई नस चाहिए, कहता हूं, दलील हाँ, मैं चाहिए, बताता हूं। जिसमें शाम भाई कह रहे हैं कि माली तो चली जाती है। देखिए माली की नस्लें मौजूद हैं। औलाद क्या औलाद हसना नहीं है उसके अंदर? नेक औलाद भाई, ये नेक तो औलाद, नस है। एक मिनट, मैं तो नस को तो मानता हूँ। जान अर्थ तो सुन ले, नेक औलाद है। अब आगे यहाँ तखसीस कहाँ पे है कि नेक औलाद ये करेगी तो इसका पहुंचेगा और ये अच्छा, करेगी मैं आपको इस तरह बताता हूँ पहुंचेगा। गार वाला वाक्य, आपने जो पहुंचाना चाहते हैं ना, वो भी सुन 3 लें। पत्थरों वाला, 3 पत्थरों वाला गार, वो किस तरह पहुंचनी है? ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये सूरत फातिहा आपकी रजा के लिए मैंने पढ़ी है, ऐ अल्लाह अगर आपकी रजा के लिए मैंने पढ़ी है तो मेरे वालिदैन को माफ कर दो, फिर
तो नहीं, वो तीन जाहिर है पत्थरों अल्लाह की की रजा कैसे के बात लिए हर करती तो है? काम तीन होता है। पत्थरों में उन्होंने अपनी नेक अमाल का क्या वास्ता दिया? अल्लाह अगर हमने ये नेकी का अमल आपके लिए किया ये नहीं है लिखा उसमें, यही है हदीस ना भाई। ना ना, अगर ये ना लिखा उसमें हो, है मैं कि जिम्मेदार मैंने हूं। ये इन काम दोनों किया, से पूछ मुझे लें। इसके इवज बख्श दे। इन दोनों से पूछ लें, अगर उसमें ये जुमला ना हुआ मैं जिम्मेदार हूं, ए अल्लाह अगर मैंने ये नेकी आपकी रजा के लिए की है तो पत्थर पीछे हटाएं। ये यार तो ये नहीं कहा रजा इसने। वाली बात मेरे जहन में नहीं हाँ है। पूछ लें, हमारा इत्तेफाक मेरे- है ऐसे ही है। बुखारी शरीफ की लेकिन मेरी हदीस के बात ऊपर। सुनिए। बुखारी की भाई मेरे कोई जहन ऐसा में। काम है जो अल्लाह की रजा के अलावा ही बंदा करता है? नहीं यार अगर वो अल्लाह कुरान की जो रजा पढ़ रहा के है, लिए एक ना मिनट। किया होता तो वो दुआ करते सबसे बड़ा अल्लाह से इख्तलाफ क्यों? है ये कुरान खानी का सवाब नहीं पहुंचता। कुरान जो पढ़ रहा है वो अल्लाह की किताब ये समझ कहते के अल्लाह की रजा के इसका लिए मतलब इनके यहाँ कुरान का भी सवाब जो है वो आप किसी को नहीं दे सकते। नहीं देखिए वो दरमियान में इनके यहाँ कुछ ट्रांसमीटर्स का इशू है। चलो बहरहाल जी ये ना पहुंचाए, हम आप तक हम पहुंचाते हैं। असल बात है जो इत्तेफाक है वो ये है कि कुरान पढ़ना सवाब है, नेकी है, वो इसको डायरेक्ट समझते हैं कि पहुंच जाता है। मैं 3 दफा कुल हु अल्लाह पढ़ी और मैं कहूँ या अल्लाह ये कुल हु अल्लाह की 3 दफा जो कुरान पढ़ा है ये मेरे मैयत फलां को पहुंच जाए, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ- मैं ऐसे नहीं कह रहा ऐसे कि नहीं उसको पहुंच पहुंचते। जाए, ऐसे नहीं पहुंचता। ऐसे ही पहुंचाते ना हैं। ना 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 ना। हाँ। इसमें तरमीम करें, आप कहें कि जनाब मैंने 3 दफा पढ़ा है, 1 दफा सूरह फातिहा पढ़ी है, इसका जो अजर और सवाब हाँ। अल्लाह तूने मुझे दिया फलां को है, भी दे इसको दे। इसमें मेरे उसको माँ भी बाप शरीक को भी इसमें शामिल कर ले। माँ बाप की तो बात ना करें, वो चले किसी को शामिल कर ले। अच्छा, अब आपका जितने अमीर लोग हैं हाँ। वो करोड़ों रुपया देके कुल हु अल्लाह ही पढ़ाते रहे अब और मैं इसका मेरे जवाब तो देता हूं। बख्शे अब सुन ले जी, मैं अच्छा, अगली सकता है बख्शे यार, जाए। एक मोटू की तरफ आपके मतलब की बात है, आपके मतलब अब सुन ले। मतलब हमारा अब ये कोई सुन नहीं ले, है। अब ये इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि हर चीज़ में हमारे यहाँ गलू ज़रूरत से ज़्यादा आ चुका है। एक पॉइंट ज़हन में रख लें और हमारे सामीन भी सुन लें, जो इसाले सवाब है ये रिलीफ ज़रूर है लेकिन ये उस कुरान का और उस अमल का बदल नहीं है जो साहिब कब्र पर करना वाजिब है। इन्होंने कहा नमाज भी पढ़ी जा सकती है। नहीं नहीं नमाज कज़ा जो है वो तो बच्चे कज़ा के एक जिम्मे अलग है। चीज़ है। एक बंदे ने कज़ा की सारी बात उम्र हाँ, नमाज ही जिम्मे नहीं होती है, पूछ ले। सारी उम्र नमाज़ उसने कज़ा। कुरान ही नहीं हाँ। पढ़ा। नमाज हज बदल है, कज़ा है, रोजे कज़ा अच्छे है, बदल कैसे यानी है? एक बंदा बेनमाजी फोत हो गया, उसके बच्चे नमाज पढ़ सकते हैं इनके यहाँ? उसके कज़ा नमाजी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। देख ले ये अब ये इसकी आपने नस वो इश्तिहार चाहिए नहीं देखे कि वो अब लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जानबूझ के नमाज़ें छोड़ता हाँ, जाए। इसका इसका ये मतलब नहीं है। आपके हरगिज़ ये यहाँ नहीं भी है कि- नमाज पढ़ी जा सकती है? क्या आपके यहाँ तो नहीं। कज़ा वालदैन की कज़ा नहीं पढ़ी नमाज जा की। सकती है, पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? अब सवाल ये ये है। देखें कि इसकी नास होनी चाहिए कि नहीं? अब ये बताएं, ये इबादत है ना? देखें वो वो जो दुआ रसूल के है। पास एक औरत आई थी, दुआ है। अगर वो मेरे बाप होता और उसने सदका सदका करना होता, माली हज इबादत करना का तो होता, नस मौजूद है। वो कहते हैं माली पहुंच जाती है जो आप यानी पैसा तो पहुंच जाता है, बाकी काम बाकी काम नहीं ये इस पहुंचता, पर पैसा हम पहुंच ये जाता है। कहते हैं कि पैसे के जरिए जो इबादतें शाम भाई बदली इस पर करवाई नस दे दें कि भाई पैसे वाली पहुंच हज जाती है, बदल दूसरे पैसे के साथ कराई जाती है ना। लाल भाई पैसे के साथ इस जो पर ये बदली नस दे दें कि जो माली इबादत है वो नमाज़ें पहुंच इजारे जाती की है हैं और फिर। दूसरी रुक जाती है। बात खत्म। फिर इजारे की नमाजों की तरफ आ जाए। पेश करता हूं बताएं। कि जो बंदा किसी के लिए बेर कुआं खोदेगा, पानी का चश्मा शराब करेगा, वो उसका स्वाब पहुंचेगा, पहुंचता हदीस से जाएगा। सही है। सही है बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं नसूस क्यों ये कहां नस पे नहीं? पेश करें कि मैं ये- अमली जो बदनी इबादत है उसका नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बताता हूं हज की नस मौजूद है कि आपने शुभरमा के बारे में हज किया, जिनकी मौजूद नहीं है वो बताएं। वो आप यही बताएं। कह रहा हूं। हाँ, जो इबादत होती है ना हमारे नजदीक, उसकी- बुनियादी इसकी इख्तिलाफी बुनियाद पर नुक्ता कयास भी है। करते हुए बाकी सब मैं कोशिश बताता हूं, समझ में हमारे नहीं नजदीक इबादत तौकीफी है, ये भी हमारा एक इख्तिलाफ पाया जाता है। हमारे नजदीक मरने वाले के इबादत लिए आसानी पैदा करें, उसको पहुंचा दें नहीं जो बिलाल पहुंच भाई, रहा है। हमारे नजदीक इबादत की नस होना जरूरी है। ये तौकीफी इबा- तो वो ये हुआ तौकीफी ना, है। देखो- ये इबादत उस वक्त तक इबादत नहीं बनती जब तक वो रसूलुल्लाह से साबित ना हो और रसूलुल्लाह ने उसका हुक्म ना दिया हो। अगर कोई मौलवी आज उठ के रसूलुल्लाह रऊफुर रहीम थे, बेशक दीन पूरा है, दीन मुकम्मल है, लेकिन माअल्लाह रसूलुल्लाह ने ये नेकी का काम बताना भूल गए थे, हम इस चीज के कायल नहीं है। अगर ये नेकी का काम होता रसूलुल्लाह की जिंदगी में होता, अगर ये नेकी का काम होता सहाबा भी कुरान पढ़ पढ़ के अपनी मैयतों को बख्शवाते होते, अगर ये नेकी का काम होता तो उस दौर में होता। देखिए बात- अगर वो उस दौर में नहीं है तो वो दीन में नहीं है। नहीं, सहाबा कराम तो यहाँ बैठ के उन्होंने तबलीगें भी इस तरीके पे नहीं की यार तबलीग तो की है ना, तालीम भी तबलीग नहीं तो की है ना। उन्होंने तो इस आप- तरीके से निज़ाम में तालीम भी तरीका नहीं है, अच्छा, की। हुजूर उन्होंने तो अक़दस, तरीके इस से बात इदारे भी इस बात को खत्म करते हुए ना इस तरह ले जाएं बात। देखिए जी, नमाज इजारा पढ़ी जाती है, जी उसकी उजरत तो दे दी जाती है ना, जी। इजारे के रोजे रखे जाते हैं, दिमागे इजारा इनमें हम में नहीं ना है। होगी ठीक। हज देते हैं, और आखिरत में यानी नहीं, एक फर्क है ना, एक बात सूर फर्क है, वो फौके ये जाने कि के बाद जब क़यामत उस हिसाब से पहले जो अजाब आएगा वो हो सकता है दोज़ख के अजाब से आपको बचा ले। ये जवाब ये है भी असल बात में है इस बात इसका ये भी ये बात। और ये भी अज़ाब मुमकिन है- कब्र तो ये जरूरी आप नहीं ये है। ना कहें कि ये सारा अजाब जो है जरूरी नहीं है टोटल कुफार कॉन्टेक्ट को तो पे नहीं ऐसा नहीं बचाएगा, है। कुफार को तो वो अजाब नहीं बचाएगा। तो ये कोई कायदा नहीं है कि हाँ, कब्र का कुफार अजाब को नहीं कुफार को नहीं बचाएगा। हाँ, कब्र कायदा नहीं है। बंदा मोमिन कब्र को का अज़ाब नहीं कब्र फायदा दे ही दूसरा नहीं सकता। जालिम को फैसला- एक मिनट जालिम को भी नहीं बचाएगा सही क्योंकि कह वो तो उधर करके आया तो जितना मर्जी अजाब भुगत और ले। फिर ये भी जब तक उनके हक अदा नहीं करेगा नहीं गएगा। बिलाल भाई, जाबिर बादशाह को भी नहीं तकसीम है, बचाएगा। किसी को एक दिन अज़ाब कब्र होना, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को सारी
कब्र में, ये तो बंदा मोमिन के वो बंदा वहाँ हो या ना हो उसको अज़ाब कब्र होगा, गुनाहों की वजह से ये उस बंदे को अज़ाब कब्र होगा। तो वहाँ से जो 7-7 मुर्दे निकलने हैं, 70-70 मुर्दे निकलने हैं, वो सारों को बराबर हो रहा है। आपके ख्याल में खलत मलत अल्लाह ताला के यहाँ हो जाता है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे की हदीस इसीलिए बयान की कि एक बंदे ने ये सोचा कि अब मैं बड़ा बुरा हूँ और मैं मरने लगा हूँ, तो उसने कहा यार मेरी आग लगा देना, राख हवा में कफन चोर था वो, हवा में बखेर देना। तो अल्लाह ताला ने कहा राग बिखरी हुई को अल्लाह ने इकट्ठा करके कह दिया ये तूने क्या किया? उसने कहा अल्लाह आपके सामने खड़ा होने से डर गया था, बस इस बात ने कहा मैं तुझे माफ करता हूँ। तो अज़ाब कब्र का जो आपने सवाल पूछा, हमारे नजदीक क्या हमारा इस पे इजमाई मौक़िफ़ है कि जरूरी नहीं है कि जिसको अज़ाब कब्र हो उसको अज़ाब जहन्नुम भी हो सकता है वो अज़ाब कब्र भुगत के बख्शा जाए, हो सकता है एक दिन का भुगत के उसके पानी में डूबे हुए के लिए अज़ाब कब्र क्या है? उसके लिए कब्र जो है वो पानी है, पानी है। सुम्मा आग में जले हुए के लिए अज़ाब कब्र क्या है? मैं कहता हूँ कब्र सुम्मा एक नेक आदमी आग से जल सकता है? हाँ, उसके लिए शहादत की बिशारत है, शहादत है। ये अच्छा, ये बात भी समझने की जरूरत है। लोग समझते हैं शायद आग से जो जल गया वो बुरा ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आग से जले उसको जो रमजान में मर रहा है, जो रमजान में मरेगा, जो रमजान में मरेगा, क्या वो जन्नत में जाएगा? क्योंकि दोज़ख के दरवाजे तो बंद हैं। ऐसी कोई नस कतई नहीं है कि कोई, लेकिन उसके ऊपर तखफीफ तो होगी ना, तखफीफ उसके पास तखफीफ होगी, 30 दिन नहीं खुड़की खुलनी दोज़ख की। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये लिखा इंशाल्लाह ज़न्नुल मोमिन खैरा, वो तौबा करके मरेगा जनाब इंशाल्लाह, खुदा उसको तौबा की तौफीक देगा। मन अत्ताइब कमान ला ज़ंब लहू, ज़माना रोज़े की हालत में मरने वाला जन्नती है तो वैसे। लिहाजा अल्लाह के दरवाज़ा रामतों को खोला है, ये नहीं है कि माह रमज़ान में मरेगा तो जन्नत में जाएगा। रोज़े रख रहा है, अल्लाह के हाजिरी लगवा रहा है। बाबा जो इबादतों का हक के हमसे अदा नहीं हो सकता, मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा आबिद कह रहा है कि मेरे अल्लाह जितना तेरी इबादत करने का हक था वो अली अदा नहीं कर सका जी। तो बाबा हम तो वो मिसाल बनी, एक वाक़या जिक्र किया किसी ने कि एक आलिम दीन बड़ा जाहिद मुत्तकी परहेजगार बड़े खुशू खुशू नमाज़ें पढ़ता था, एक मुझ जैसा आया फटाफट 2 वुज़ू छट्टे मारे और 2 टकरे मार के भागने लगे। कहने किधर क्यों आया था? जो वैसे ही आया था, क्या किया? वैसे कुछ नहीं। अब वो कहने क्या करूँ, नमाज मैंने भैया, उसने कहा ये नमाज, उसने कहा जी मैं हाजिरी लगवाने आया था बस। तो ये बात सुनकर घबरा गए। बात तो ठीक है यार, ये मेरी नमाजें जो खुशू खुजू चाहिए, जो तकवा चाहिए, जो ज़ोहद चाहिए, वो तो हमसे अदा नहीं होता। दुनिया जाके हिसाब खाते से नमाज में आ जाते हैं। तो कम अज़ कम ये ज़मानत देने के मेरे अल्लाह हम तेरे मुजरिम नहीं है, नाफरमान नहीं है, सरकश नहीं है, हाज़िरी के लिए हाजिर हो गए हैं। बाकी जितना तेरी इबादत खा के वो हमसे अदा नहीं हो सका, तू गफूर रहीम है, कबूल फरमा ले और माफ़ फरमा दे। बल्कि ये सही हदीस है, एक आदमी ने, मुत्तकी आदमी ने किसी शख्स के बारे में उसने बुराई की तो उसने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मन दल्लज़ी यतअल्ला अलैया, ये कौन है जिसने अल्लाह का हक अपने ऊपर ले लिया कि माफ़ नहीं करूंगा, जा मैंने इसको माफ़ कर दिया और तुझे पकड़ लिया। वक्फे पे जा रहा हूँ। और ये जो बात शाह साहब ने की है, ये मैंने जिस तरह से पढ़ी है वो ये है कि एक मेरी तरह का निकम्मा आदमी जो था वो छोटा सा वज़ू करके चला गया नमाज़ पढ़ने, और जब वो नमाज़ पढ़ के वापस आया तो अभी वो अलामा साहब वज़ू फरमा रहे थे क्योंकि वो बड़ी तफसील से कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये किस तरह की नमाज़ है? उसने कहा हुज़ूर नमाज तो आप अदा करेंगे जाके, मैं तो सिर्फ अल्लाह को सजदा करके ये बताने आया था कि मैं अभी तक बागी नहीं हुआ तेरे से। एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।